वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती एक दफ़े तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब वाला आपके साथ हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। 10:35 हो चुके हैं और शहर का जिस तरह से मौसम बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार है और इसी तरह से आप लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला भी ज़बरदस्त जा रहा है। और आज गुफ्तगू हो रही है कि जी आपकी ज़िंदगी में हमारे लिए या दूसरों के लिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसके साथ साथ हमारे लिए कौन सा रिश्ता जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। किसी के लिए वालदा, देखें ये तो एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। हम कितने भी बड़े हो जाएं अपने वालिदैन के लिए बच्चे ही रहेंगे। हम कितनी भी गलतियां, कितनी भी कोताहियां करें, कितनी भी डांट डपट खा लें लेकिन वो कहते हैं ना कि जो माँ की पिटाई है ना वो इंसान नहीं भूलता है। तो खैर ये इंसान की शरारतें, मस्तियाँ, मौज हैं, इसमें बच्चा सीखता भी है, सिखाता भी है। और अपनी ज़िंदगी को, उन लम्हात को इंसान कितना भी कोशिश कर ले ज़िंदगी जहन से भुला दे, नहीं भुला सकते। बचपन का वक्त ही बहुत ज़्यादा हसास होता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा बेफिक्री की ज़िंदगी होती है। आज हम जिस तरह से सुबह से उठ के रात तक की मेहनत के अंदर अपना वक्त सर्व करते हैं ना, तो उस वक्त ख्याल आता है कि यार बच्चे थे ना, छोटे थे ना, सुकून था, फिक्र नहीं थी। स्कूल गए नहीं गए, ट्यूशन गए नहीं गए, पढ़ा नहीं पढ़ा, लिखा नहीं लिखा, खाया नहीं खाया, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और फिर जब आप वैसे ही इंडिविजुअल हों, बहुत ही अकलौते हों, तो फिर तो आपकी मौजी मस्ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। तो कुछ रिश्ते वाकई आपके लिए, हमारे लिए ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही? जी हैदराबाद में महक बात कर रही हूँ कराची से। जनाब खैरियत से? आप ठीक ठाक है महक? जी अल्लाह का शुक्र। जी क्या आप कहेंगे? सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज के मौजू के मुताबिक आप? जी रिश्ते तो जिंदगी में बहुत सारे कीमती होते हैं। बेशक। वैसे तो रिश्ते तो सारे ही कीमती होते हैं जिंदगी में, अगर आप सोचें तो। ठीक है जी मेरी जिंदगी में रिश्ता सबसे ज्यादा कीमती मेरे शौहर का है। बहुत खूब, जबरदस्त। जी क्योंकि हमेशा से वही साथ हैं, तो उन्हीं का रिश्ता सबसे ज्यादा कीमती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और तो बाकी तो साथ होता है और फिर चले जाते हैं। अच्छा देखें, इसमें मैं कदरदानी वाली बात होती है कि अगर आप भी उस रिश्ते की कदर करें तो वो रिश्ता और खूबसूरत हो जाता है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप 10 साल से साथ हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाएगी। बहुत खूब जी 5 साल की बेटी है हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बस से महफूज रखें, खुश रहें, आबाद रहें जी। बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी की फरमाइश है, आप ना नीली नगमा सुना दीजिए, दिल दिल पाकिस्तान। अच्छा जी, चले ठीक है जी। 11 से 12 में जरूर मैं इसको शामिल कर लेता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ। दिल दिल जी पाकिस्तान। जी जी बात मुस्कुरा से बात करेंगे आप? हाँ जी बात कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ओ जबरदस्त, वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। मैं भी ठीक ठाक। आप तंग तो नहीं करती हैं अपनी मम्मा को, पापा को? आप तंग तो नहीं करती हैं? नहीं तो? अच्छा, ये आपकी अम्मा बताएंगी भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी अरमान बात कर रहा हूँ जी। हाँ हमारी फुल फैमिली आपका शो सुन रही है माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा आपका शो। बहुत शुक्रिया जनाब अरमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, ऐसी सेहत तंदुरुस्ती अता करे अल्लाह पाक आपको। इलाही आमीन इलाही। और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम है। ये एक फरमाइश थी छोटी सी, बस ये पूरी कर दीजिएगा, मुझसे की है हमारी बेटी की। इंशाल्लाह 11 से 12 में न्यूज़ ब्रेक के बाद जरूर आपकी रिक्वेस्ट को शामिल करते हैं जनाब। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, फीमान अल्लाह, थैंक यू सो मच कॉलिंग करने का, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस अरमान और खूबसूरत सी उनकी बेटी। और देखिए जी, जिस तरह से हम रिश्तों के हवाले से बात करते हैं ना, हमारे लिए, आपके लिए कौन से रिश्ते जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, देखें रिश्ते सारे ही खूबसूरत हैं। अभी असद साहब ने इससे पहले कुछ मैसेज मुझे भेजा, उसमें उन्होंने भी कहा कि जी रिश्ते आपके इर्द गिर्द कौन से पहले रिश्ते ना आप अपने घर से देखें। वालिद वालदा, बहन भाई, बेटा बेटी, जोजा, दादा। मैं तो कहता हूँ आज के दौर में आपको अपने दादा दादी, नाना नानी मिलते हैं तो बड़ी एक
अच्छी फील आती है। हमने ये चीज़ें बचपन तक देखी, आज हमें भी इन चीज़ों की जो है ना वो कदर होती, जब हम अपने से छोटे बच्चों को देखते हैं कि जी उनके फ़लाँ दादा भी हयात हैं, उनकी फ़लाँ दादी हयात हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है। और यही वो कहते हैं ना कि बड़ों की वही बरकतें होती हैं कि जो कि बच्चों के लिए भले वो कुछ नहीं करते, लेकिन घर में होने से उनके बहुत सारी ढारस होती है, बहुत वो घर में अकेले ही जो हैं वो काफ़ी होते हैं। तो इसी तरह से आपके लिए हमारे लिए बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो अहमियत के हामिल होते हैं। मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूं तो मेरे मुताबिक जो है वो एहसास का रिश्ता जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत है। आपके इर्द गिर्द कौन क्या कर रहा है, आप बाज़ औक़ात अपने मोबाइल में इस हद तक मसरूफ़ होते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस हद तक मसरूफ़ होते हैं, अपनी टेंशनों में इतना फंसे होते हैं, कारोबारी मसरूफियत में आप इतना इंगेज होते हैं कि आपको अपने से वाबस्ता लोगों की बाज़ औक़ात नहीं फ़िक्र रह पाती। आप अपने माश को पूरा करने के लिए, घर वालों की किफ़ालत को मुकम्मल करने के लिए आप बहुत सारी मेहनत में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन जब आपके अंदर एक एहसास का रिश्ता होता है तो ये चीज़ें फिर आपको अपना होना ना होना ज़रूर बताती हैं। हज़रत अली का कौल है कि इंसान का किरदार नमक की मानंद होना चाहिए। खाने में अगर ज़्यादा होगा तो भी बताएगा, कम भी होगा तो भी अपना एहसास दिलाएगा। तो आपके अंदर इस चीज़ को समझने की एक सेंस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए कि हाँ यार, मैं जिनके लिए कमा रहा हूँ या जिनके साथ मैं एसोसिएट हूँ या जिनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, मेरे अंदर एहसास कितना है, मुझे कितना उसके लिए काम करना है। आज हम अक्सर लोगों को यहाँ रोड पे देखते हैं ना कि वो सिग्नल क्रॉस करके चले जाते हैं, लोग रुकते नहीं हैं, सब्र नहीं करते। पूछो कोई वजह, यार खैर तो तुमने सिग्नल तोड़ दिया, तुम आगे आ गए भाई, यार मुझे ऑफिस पहुंचना है, मुझे लेट हो रही है, मैं लेट पहुंचूंगा, मेरी सैलरी कट जाएगी, मेरे लिए और डिस्टर्बेंस हो जाएगी, मुझे अपनी फैमिली को फीड करना है। तो वो कुछ लोग होते हैं जो कि इस हद तक अपने आप को उस चीज़ों को सवार करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं इस चीज़ को बहुत ही पोलाइट वे में, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि काम तो देखें आपने करना है, लेकिन अब आपने उसको किस तरह से करना है, हंस खेल के करना है या टेंशन लेके डिप्रेशन लेके काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ों को ख्याल करना पड़ता है। एहसास जिस दिन हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है तो हमें मालूम हो जाता है कि और हम कितना किसके लिए क्या कर रहे हैं और हमें उसका रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह की ज़ात की तरफ से आपको उसका ज़रूर मिलता है। कॉल कर सकते हैं आप 000824 के ऊपर, सॉरी 0315000824 पर। नंबर एक दफ़ा फिर सुकून से बताया था, 0315000824। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और SMS के जरिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। और इस वक्त भी आप लोगों के मैसेज का सिलसिला जारी है, आप कॉल कर सकते हैं। पहले मैं कॉल ही ले लूँ जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लगता है शायद कोई बात करने का किसी का मूड नहीं है। चलें जी, कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। और आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। फेसबुक लाइव पर भी इस वक्त मौजूद हैं, facebook.com/sinplusfm और facebook.com/RJ हैदर शेख पर इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं। आप कॉल, SMS और कमेंट करके भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ 10:43 हो चुके हैं। शहर का बड़ा मज़ेदार, खूबसूरत सा और हसीन सा मौसम है। इस मौसम को ज़रूर इंजॉय कीजिए, जिस मुमकिन हद तक आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जाइए, मज़ा लीजिए। और इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कल बल्कि आज ही इनफैक्ट मेरी आज सुबह अपने एक कुलीग से बात हो रही और उसने कहा कि यार शेख साहब पानी बहुत ठंडा हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, आज सुबह जल्दी उठ गए थे क्या? कह रहे हाँ भाई, बस मैं सेकंड शिफ्ट के हैं हमारे वो साहब, तो वो कह रहे हैं आज मुझे कुछ काम था अपना, तो मैं ज़रा सुबह जल्दी उठा। जब मैं शावर में रहने लगा तो मुझे पता लगा भाई बहुत ठंड है भाई। यूजली वो दोपहर की शिफ्ट वाले लोग हैं तो वो फिर अपने हिसाब से उठते हैं और अपना ही मौज मस्ती करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज शहर का मौसम बहुत अच्छा है। अपने दिल का मौसम बहुत अच्छा रखिए, अपने आप को खुश रखें, आबाद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब भी किसी से मिलें मुस्कुरा कर मिलें। आपकी मुस्कुराहट न जाने उसके लिए कितनी जो है वो मरहम का बाइस हो। हम बाज़ोक़ात अपनी टेंशनों की वजह से अपने ऊपर इतनी जो है वो चीज़ों जो है वो क्या कहते हैं हाजिर किए होते हैं, जिसमें हमें फिर चीज़ों का ख्याल नहीं रहता। लेकिन मुझे मेरे एक उस्ताद ने चीज़ समझाई थी, उसने कहा बेटा जब भी मिलो, भले कितनी भी परेशानी में हो, आप या सामने वाला, आप शायद उसके दिल में ना झाँक के देख सको, लेकिन आपने अपने चेहरे से उसको मुस्कुरा के मिलना है, उसको ये चीज़ का एहसास ना करना, जाने मैं कितनी परेशानी में हूँ। आपका मुस्कुरा देना दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा राहत होती है। करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले, कुछ लेके जाती है, लेके जाती है हमेशा दोस्ती।
ऑलराइट जनाब, मैसेज का सिलसिला बिल्कुल आपके साथ जारी है। फेसबुक पर हम लाइव मौजूद हैं और SMS के ज़रिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आगाह करते हैं। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक तमाम तर अजला में इस वक्त ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आपको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब, आज प्रोग्राम में हमारी बात हो रही है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और जब हम अपने इर्द गिर्द मौजूद रिश्तों को देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई, कौन सा रिश्ता हमारे लिए किस हद तक अहमियत का हामिल है। एक कॉल ज़रा शामिल कर लूँ, फिर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हिरा गोलीमार से। जी हीरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ भाई। शो अच्छा हो रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का, थैंक यू सो मच। मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, ख्याल रखते हैं। बिल्कुल जी, खालू हैं जी, सब ख्याल रखते हैं। चलें जी, बहुत बहुत मेरी आंखों में रोशनी नहीं है भाई, एक सॉन्ग लगवाने को। अच्छा जी, बताइए। दिल पाकिस्तान। अच्छा चलें, ठीक है जी, ज़रूर शामिल करते हैं जी इसको। बहुत शुक्रिया आपका हीरा गोलीमार से कॉल करने का। और अभी मैं एक साहब का मैसेज देख रहा था और जिस तरह अभी इन्होंने भी बात कही कि जी कुछ रिश्ते होते हैं जो इर्द गिर्द इंसान के बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, अहमियत के हामिल होते हैं और इंसान को भी चाहिए कि उनकी कदर करें। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, लेकिन अगर हम कहें कि जी सिर्फ सामने वाला ही हमारे लिए ही मेहनत या हमारे लिए ही पलके बिछा के रखे, ऐसा नहीं है। हमें भी उसके लिए वो आरामदेह माहौल या पुरसकून माहौल का इंतखाब करना और उसको वो माहौल देना कि इसमें वो परवान चढ़ सके, चाहे मेल की बात हो या फीमेल की बात हो। तो आप दोनों को ही वो चीज़ें अपने रिश्ते के अंदर खूबसूरती के तौर पर उसको लेकर आना, यही चीज़ें आपके रिश्तों को खूबसूरत करती हैं। अच्छा जी, कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब, कौन सा बात करें? अल्लाह की शुक्र है। हैदर भाई आप कैसे? मैं भाई उमर खान बोरिंग वाला बात कर रहा हूँ मेरे भाई। जी जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है उमर साहब? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा नवाजिश है। आप आज अपने में जो है ना बचपन की याद है दोहरा रहे यार, अगर बचपन में कोई वाकई बंदे के साथ हुआ हो। जी जी, मुझे तो मतलब जहन में हर किस्म का बात आता रहता है और जो बात जहन में आ जा रहा है तो वही बात जहन में होता है। जी जी। लेकिन मैं तकरीबन जब 15-16 साल की उम्र में था तो मेरे घर में एक कैंप था, जब मैं गांव में रहता था। तो मैं थोड़ा सा दूध जो है ना बेचने के लिए लेके जाता था और बगैर दूध रहता था तो मतलब घर में इस्तेमाल होता था। उससे जो है ना वो लस्सी बना के और मक्खन बना के ये चीजें। और मेरा जो वालिद साहब था वो ना बहुत मेहनती था। वालिद साहब मेरे इतिफाक में लाहौर में इतिफाक में नौकरी करता था और हफ्ते में 2 दिन के लिए आता था। बकाया जो है ना वो अपना ड्यूटी लाहौर में करता था और लाहौर में स्वाद आता था। सही। तो मैं जब दूध लेके जाता था तो मैं जब दूध और उसके पास लेके जाता तो मुझे बोलता, वो थोड़ा सा उससे चेक करके वो बोलता था यार इसमें पानी है, आपके दूध में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने बोला देखिए सर, मैं दूध जो लेके आता हूँ ना ये दूध मेरा बिल्कुल ओरिजिनल है, मतलब मैं ओरिजिनल दूध आके लेके आता हूँ और बताया मुझे रेट भी सही रहता है। तो मैं कोई पानी डालने के लिए नहीं सोचता हूँ, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, तो शुक्र है। तो उसने बोला नहीं भाई आपके दूध में जो है ना पानी है, आप जो है ना इसको जो है ना सेट कर दो। तो फिर मैं मतलब उस टाइम 15-16 साल की उम्र में, तो मैं जब दूसरे हफ्ते से मैं जाता था, दूसरे हफ्ते में एक चश्मा था पानी का, तो मैंने उसमें तकरीबन 4 किलो का जो है ना और जगह था। तो मैंने वो अपने को बर्तन तो वो चश्मे में डुबोया और जब मैंने उठाया तो चश्मा सफेद हो गया। और चश्मा सफेद होने के बाद जो है ना फिर जो है ना कि वो दूध मैंने उसके पास लेके लिया तो 6 और 10 किलो बन गया। जब 6 से 10 किलो बन गया तो उसने जब उसे दूध लगाया तो मेरे को बोलता है कि भाई बात ये है उमर ज़ादा कि आपका जो है ना दूध अभी सही आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। तो तकरीबन 3 से लेकर 4 महीने तक जो है ना वो दूध मैंने जो है वो मुझसे ले रहा था और अभी मैं खुश भी हुआ क्योंकि ₹12 का उस टाइम जो है बहुत बड़ा कीमत था।
सही बात है। तो बार जैसे मतलब 24-48 रुपए जो है ना मेरे को रोज मिलता था, और मैं अपना खेती बाड़ी भी करता था, और ये जो है ना 48 रुपए जेब में डाल के जो है ना बिल्कुल एक नवाब जैसे घूमता था। ओहो। तो मतलब ये मेरा बचपन की कहानी मैंने आपको सुनाया बकाया यार। जब भाई मेरे तरफ से जितनी भी लिसनर है और FM टीम को, ठीक है, और अब तो अगस्त महीने 14 अगस्त भी आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को, अलम इस्लाम को, इंसानियत को मेरे तरफ से जो है ना दिल की गहराई से जो है ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं उमरज़ादा साहब, कराची से बात करते हैं। बड़ा अच्छा और उम्दा लगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को अगर कहते हैं ना वो प्लेट में मिल जाती तो शायद उसकी कदर और कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो ख़ुद से उन चीज़ों को कमाने लगते हैं या उसके ऊपर काम करने लगते तो फिर अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ किस भाव की और कितने की है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? अगर भाई क्या हाल है? वहीद बात कर रहा हूँ, मोटरवे पुलिस M5। वहीद साहब, वहीद साहब, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम। मोटरवे पुलिस को सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम भाई, बस आपका शो सुन रहे थे, असल में इधर सक्खर मोटरवे पे खड़े हुए थे। अच्छा, जबरदस्त। तो आप गाड़ी में आपका भाई चैनल सेट किया हुआ था। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। रात के टाइम पास नहीं होता तो हमने सोचा कि ऐसे चलो ऐसा नहीं सुन लेते हैं। एग्जैक्ट किस जगह पे वक्त खड़े हैं? आपका शो जी भाई, हम ये सक्खर इंटरचेंज पे। ओह, सक्खर पे। अच्छा 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 जी, M5 पे। क्या तो वहाँ पे लगाया हुआ था आपका, तो इस वजह से सुन रहे थे, तो बहुत अच्छा शो। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, अच्छा जी, इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन आपका एक तो बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब मोटरवे पुलिस से। और ये देखें, ये हमारे वो इदारे हैं जो किस वक्त भी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे लिए, आपके लिए इस शारा के ऊपर जो है सफ़र करने में हमारे लिए आसानी बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इतनी दूर से कॉल करने का, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने का। और साथ साथ रहिएगा, 11 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6 पर। और प्रोग्राम के अंदर जो है वो बस वक्त जो है वो कुछ ही देर में ख़त्म हुआ जाएगा, लेकिन जाने से पहले हम बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बातें हैं उसको कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो हल की जाएँ, उसके ऊपर बात की जाए और उनको मुकम्मल किया जाए। अक्सर व बेशतर हम चीज़ों को तन्हा छोड़ देते हैं ज़िंदगी के अंदर, ख्याल नहीं करते हैं। जैसे एक साहब ने भी अपनी स्टोरी सुनाई जिसमें उन्होंने एक किस्सा सुनाया, ग़ालिबन शायद मुज़म्मिल साहब थे, कि जी जो एक वालदा के लिए जो अमल करते हैं कि जी वालदा उनकी कहती हैं कि आप जो हैं यहाँ पर इस ओल्ड होम में एक AC लगा दें। तो दुनिया देखें एक मुकफ़ात अमल है, हम आप क्या कर रहे हैं, हम अपना एहतिसाब ख़ुद करें। हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहें या क्यों किसी के मोहताज रहें। अल्लाह पाक ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत दी है, दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, सेहत तो सलामती है सबसे बड़ी बात। आप अपनी सेहत की कदर करें, आप अपनी जो सहूलियात जो आपके पास मुमकिनात हैं, जो वसाइल आपके पास हैं, उनके साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करने में, अपनी इम्प्रूवमेंट करने में अपना वक्त ज़रूर सर्व करें। हम इससे बेहतर क्या और हो सकता है कि हम बिला वजह में अपने काम को छोड़ के किसी और के काम में दखल अंदाजी करें, उस पर तनकीद करें या उसके बारे में। अपनी मंजिल की तरफ हमें बढ़ना है, हमने पहुंचना है। जैसे कहते हैं ना भाई, कब्र में जाके मैंने अपने इस किए का जवाब देना, तो हमें आज ही उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी आगाही मुहिम को हम शुरू करें अपने अंदर। जिस अंदर अब जैसे हमारे 14 अगस्त का सिलसिला भी करीब होता जाएगा, हमारे अंदर एक जो आज़ादी का जो एक वो जोश जज्बा वलवला है वो नज़र आना शुरू होगा। इसी तरह से अपने अंदर भी एक कोशिश करें कि एहतिसाब जो है ना अपना वो ज़रूर रखें। आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि यार मैं ज़िंदगी के अंदर क्या अच्छे काम करता आया हूँ, मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा भी हो रहा होता है कि हाँ यार ये काम जो है ये मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर मुझे उस पर क्या कह रहा है, कहीं मेरा ज़मीर उस पर मुझे मलामत तो नहीं कर रहा। जब हम इन चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यार हमारा जो काम है वो बिल्कुल सही है और ना ऐसा हमने कोई काम किया या कोई गलत ऐसा इकदाम नहीं किया जिसकी वजह से हमें ये आगे चल के महसूस हो कि यार ये सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, हमारे लिए एक सोचने समझने का एक मकाम रखती हैं। चीज़ों को मुस्बित तरीके से देखें, ना कि हर वक्त तनकीद या गुस्से की कैफियत में रहें। कल परसों की एक बात है, मैं एक महफिल में था तो वहाँ पर एक स्पीकर ने बड़ी अच्छी बात कही। हमारे
उस्तादों में से, उन्होंने हमें कहा कि यार जब भी परेशानी आए ना, ये मैं आपको आजमूदा चीज़ का एक आपको नुस्खा दे रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर अमल कीजिएगा। जब भी आपको परेशानी आए, सोच समझ आपकी ख़त्म हो जाए कि यार अब मैं क्या करूँ, ये काम कैसे होगा, ये काम बहुत टफ है या ये बहुत बड़ी मुश्किल जिसको इंसान समझता है अपने लिए, और खुदा तो गफूर रहीम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक हमेशा दुआ करना अपने रब से कि परवरदिगार तू मुझे अपना कुर्ब अता कर। तो अपने रब से आप नज़दीक हो जाएं, सरगोशी करें, अपनी बात करें। कहते हैं ना, आप बात से बात करते हैं तो फिर आपके लिए कोई ना कोई सलूशन आपके सामने जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे इर्द गिर्द आपके ये जो रिश्ते हैं या लोग जो हमारे साथ वाबस्ता हैं, हम जब तक इनकी मोहब्बत की कदरदानी नहीं करेंगे, हमें किस तरह से उनकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। क्या हम सिर्फ मफाद परस्ती के लिए ही इन रिश्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं जनाब। बेलौस होकर एक बहुत ही कुछ अर्से पहले एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उसके ऊपर मेन मकसद क्या था कि हम आपको एक जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया और उनको कहा कि सुबह से लेकर शाम तक आपने ये सारे काम करने, पूरी लिस्ट उनके सामने कर दी, और भाई ये भी काम करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, मतलब 36,000 काम उन्होंने गिनवा दिए। तो आखिर में उस एप्लीकेंट ने पूछा कैंडिडेट ने कि जनाब सर आप इस काम की तनख्वाह कितनी देंगे? उसने कहा नो मनी, ज़ीरो। तो वो हैरान हुआ। उसने कहा वो क्यों सर, आप जब मुझसे इतना मेहनत या तलब वाला काम ले रहे हैं और मुझसे पैसों का तकाजा भी मैं कर रहा हूँ तो आप मुझे उस पर ही मना करें। उसने कहा ये काम जो आपको पैसों के लिए लगता है ये आपकी वालदा सुबह से लेकर शाम तक करती हैं, कभी हमने उस चीज़ का एहसास किया? नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली, ये चीज़ें हैं देखने वाली कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो ये जब तक चीज़ों को हम बेहतर तरीके से नहीं लेके चलेंगे, रिश्तों की कदर नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तो हम किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि हमें उसका उस तरह से रिटर्न भी मिले। बेशक कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि बेलौस जिनके साथ मोहब्बत का सिलसिला होता है, बेशक वो आगोश जिसका हम कोई नेमल बदल नहीं रखते, लेकिन वही चीज़ें हैं कि अगर हम उन चीज़ों की कदर करते हैं तो हमें उसका उस तरह से रिटर्न मिलता है। मकाफ़ात अमल है दुनिया, जिस तरह से हम करके जाएंगे वैसे ही हम इसको आगे भी पाएंगे। तो अपने लिए राहत चाहते हैं तो आज उनके लिए राहत का बाइस बने। सीधी सी बात है, बहुत आसान सा कुलिया है। अगर हम दूसरे को खुश देखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए वो खुशी का माहौल भी दस्तयाब करना होगा। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सबसे बढ़ के कि हम उस चीज़ों में एहसास का रिश्ता भी ज़रा इम्पोर्टेंस रखें। दूसरों के साथ हम हुस्न सलूक के साथ पेश आ रहे हैं तो अपने हक़ के साथ भी हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। अदल मसावात की हम जब लोगों को मिसालें देते हैं या लोगों के मामले में हम फैसले करते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हम चैम्पियन समझते हैं, लेकिन जब अपनी ज़ात पे बात आती है तो फिर हम कोई ना कोई ऐसा नुस्ख या कोई ना कोई हम ऐसा हरबा या कोई ना कोई उस बिल के अंदर हम तरमीम कर लेते हैं जिससे हम कहते हैं कि चलो यार अपना काम तो निकाल लो, अब दूसरे को परेशानी है तो कोई बात नहीं, वो भी अपना को बंदोबस्त कर लेगा। ऐसा ना सोचें, बल्कि एक मुस्बित सोच के साथ आप चीज़ों को बदलें। आप मुस्बित सोच के साथ, मुस्बित इक़दाम के साथ अपने ज़िंदगी के सफ़र को खुशगवार बनाएं, अपने वक्त को बहुत अच्छा लेके चलें। अहमद जमील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम को पसंद करने का। थैंक यू सो मच जनाब। वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अब कल करेंगे आप लोगों के साथ एक नए मौजू पे गुफ्तगू। इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि आप लोग भी फिर कल हमारे साथ होंगे और यूँ ही आपका हमारा साथ रहेगा सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6 पर। तो जनाब बस प्रोग्राम का इख्तिताम इस खैर दुआ के साथ करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। और वो लोग दोस्त अहबाब जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट की है उनकी रिक्वेस्ट को इंशाल्लाह 11 से 12 में ज़रूर शामिल करते हैं। तो हमारे साथ साथ रहने का बहुत सारा शुक्रिया। बहुत सारे लोग जिन्होंने मैसेज किया, कॉल की और हमारे साथ रहे। तो वक्त जो है प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अब आपसे होगी कल मुलाकात। हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम हो रहा है, पीर मंगल और बुध, रात 10 से लेकर 11 बजे तक FM 88.6 पर RJ हैदर शेख के साथ आप सुनते हैं प्रोग्राम दोस्ती। अब दोस्ती प्रोग्राम से दीजिए हैदर शेख को इजाज़त। इंशाल्लाह कल करेंगे मुलाकात। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।